मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का आज दिल्ली दौरा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से होगी मुलाकात। चार धाम यात्रा के लिए करेंगे आमंत्रित। केंद्रीय वित्त और रेल मंत्री से भी मिलेंगे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। उत्तराखंड में हादसों से सना रहा रविवार। मसूरी देहरादून हाईवे पर खाई में गिरी रोडवेज बस, 2 की मौत। खटीमा में सड़क हादसा, 4 लोग घायल, 1 की मौत। प्रदेश की बेटी अंजू राठौर ने पेश की मिसाल। बेटियों को बराबर का हक दिलाने के लिए रोज 60 किलोमीटर की दौड़। चंपावत पहुंचाने पर जिला अधिकारी ने किया सम्मानित, कहा औरों के लिए प्रेरणा का स्रोत। हल्द्वानी में पहली बार हुआ महिला रामलीला का मंचन। केंद्रीय पर्यटन राज्य मंत्री अजय भट्ट ने किया शुभारंभ। 70 साल तक की महिलाओं ने लिया हिस्सा। नमस्कार, आप देख रहे हैं देवभूमि लाइव। मैं हूं आपके साथ में वैष्णवी और खबर देहरादून से, जहां दिल्ली दौरे पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी है। सीएम धामी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करेंगे। सुबह 11 बजे सीएम धामी और पीएम मोदी की मुलाकात होगी। चार धाम यात्रा के लिए पीएम को आमंत्रित करेंगे सीएम पुष्कर सिंह धामी। केंद्रीय वित्त मंत्री और रेल मंत्री से भी मुलाकात करेंगे। दोपहर 3 बजे केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से मुलाकात होगी। तो दिल्ली दौरे पर आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हैं, जिसमें वे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करेंगे और चार धाम यात्रा के लिए आमंत्रित करेंगे। सुबह 11 बजे सीएम धामी और पीएम मोदी की ये मुलाकात होगी, जिसमें चार धाम यात्रा के लिए पीएम को आमंत्रित करेंगे। चलिए, ब्यूरो चीफ आकाश गौड़ हमारे साथ में ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। आकाश, पीएम मोदी से सीएम पुष्कर सिंह धामी की मुलाकात होगी और इसके साथ ही वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से भी मुलाकात होगी, तो इस दौरे के क्या मायने जो दिल्ली जा रहे हैं? देखिए, बिल्कुल मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी दिल्ली के दौरे पर हैं और आज महत्वपूर्ण मुलाकात 11 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से होगी, जिसपे ये माना जा रहा है कि सशक्त उत्तराखंड को लेकर के जो प्रधानमंत्री का सपना है, उसको लेकर के जो तमाम रोड मैप राज्य सरकार की तरफ से बनाया गया है, उन तमाम चीज़ों को आज मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री के समक्ष रखेंगे कि इस रोड मैप के जरिए जो है उत्तराखंड को सशक्त राज्य बनाने के और काम किया जा रहा है। इन तमाम विषयों को लेकर के आज प्रधानमंत्री चर्चा होगी। साथ ही साथ 22 तारीख से चारधाम यात्रा की शुरुआत होने जा रही है और ऐसे में बद्रीनाथ और केदारनाथ के कपाट खुलने पर प्रधानमंत्री को आमंत्रित जो है मुख्यमंत्री करेंगे कि दोनों ही जगहों पर जब कपाट खुले तो प्रधानमंत्री जो है एक तरीके से देवभूमि में आए और एक तरीके से कह सकते हैं कि सुरक्षित यात्रा हो या फिर सुगम यात्रा का जो संदेश है वो प्रधानमंत्री के दौरे से मिलता है। तो इन तमाम विषयों को लेकर भी प्रधानमंत्री को जो है आमंत्रित जो है मुख्यमंत्री की तरफ से किया जाएगा। दूसरी तरफ केंद्र की तमाम योजनाएं जो है उनको लेकर भी चर्चा की जाएगी और साथ ही साथ केदारनाथ के साथ साथ अगर बद्रीनाथ के पास खुलने का तो आमंत्रण होगा ही होगा, लेकिन जोशीमठ में जो आपदा को लेकर के जो स्थिति बनी हुई थी उसको लेकर के तमाम जो रिपोर्ट है वो केंद्र सरकार को सौंपी गई है। तो माना जा रहा है कि आपदा को लेकर भी और जोशीमठ को लेकर भी जो है मुख्यमंत्री चर्चा कर सकते हैं प्रधानमंत्री से और ये सहयोग की मांग की जाएगी कि राज्य सरकार को जो सहयोग है वो केंद्र सरकार करे। और ऐसे में कह सकते हैं कि काफी अहम मुलाकात जो है मुख्यमंत्री की ये रहेगी, क्योंकि 1 साल का समय पूरा होने के बाद ये पहली बार मुलाकात जो है प्रधानमंत्री से होगी। तो स्वाभाविक बात है कि प्रधानमंत्री को 1 साल के कार्यकाल में क्या कुछ काम हुए हैं उसका फीडबैक भी दिया जाएगा और राज्य सरकार की तरफ से जो 2025 का लक्ष्य रखा गया है उत्तराखंड राज्य को सर्वश्रेष्ठ राज्यों की संख्या में लाने के लिए, तो उस तमाम रोड मैप को किस तरीके से आगे बढ़ाया जा सकता है और ऐसे में किस तरीके से काम एक तरीके से उत्तराखंड को बनाने के लिए हो सकता है। तो इन तमाम विषयों को लेकर के प्रधानमंत्री से चर्चा होगी। दूसरी तरफ 3 बजे जो केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण है उनसे भी जो है मुख्यमंत्री की मुलाकात होनी है, जिसमें उत्तराखंड की कोशिश रहेगी कि जो जीएसटी की छठी पूर्ति एक तरीके से पिछले साल खत्म हो गई थी, उसके बाद जो जीएसटी का कुछ मदे जो है अभी केंद्र में निलंबित है वो मदे आनी है। तो ऐसे में कोशिश होगी कि उसको जो है जल्द से जल्द रिलीज किया जाए, तो उसकी मांग देने के निर्मला सीतारमण से हो सकती है। और साथ ही साथ जो रेल मंत्री हैं उनसे भी जो है मुख्यमंत्री की मुलाकात होगी और ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल प्रोजेक्ट एक बड़ा प्रोजेक्ट है, तो माना जा रहा है कि उसको लेकर भी चर्चा होगी। तमाम और जो अन्य राज्य में जो रेल प्रोजेक्ट है उनको किस तरीके से विस्तार किया जाए, उसको किस तरह से आगे बढ़ाया जाए, इन तमाम विषयों को लेकर के जो है मुख्यमंत्री चर्चा करेंगे। तो कह सकते हैं कि कल ही मुख्यमंत्री शाम को जो है दिल्ली पहुंच गए थे और ऐसे में आज 11 बजे से ये मुलाकातों का दौर शुरू होगा और तमाम जो राज्यों को बड़ी सौगात जो है एक तरीके से मिल सकती है। बिल्कुल आकाश, उत्तराखंड को सशक्त बनाने का प्रयास मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की ओर से किया जा रहा है, लेकिन जो रोड मैप तैयार हुआ है उसको लेकर पीएम मोदी से चर्चा होगी। उस रोड मैप के बाद में उत्तराखंड में कौन से और अहम बदलाव देखने को मिलेंगे?
देखिए बिल्कुल प्रधानमंत्री ने ही एक इस बात का जिक्र किया था कि जो ये दशक है, तीसरे दशक का जो ये दशक है उत्तराखंड का दशक होगा, और 2025 में जब उत्तराखंड राज्य अपनी रजत जयंती मनाएगा तो सही बात है कि कहीं उसका उन तमाम रजत जयंती में जो है उत्तराखंड राज्य सर्वश्रेष्ठ राज्यों के संज्ञा में आए तो उस लेकर काम किया चाहिए। और यही वजह था कि मसूरी में 3 दिन का चिंतन शिविर हुआ था, जिसमें तमाम विभागों के अधिकारियों ने अपने अपने विभागों को लेकर प्रेजेंटेशन दी थी किस तरीके से राज्य को जो है सर्वश्रेष्ठ राज्यों की संज्ञा में लाया जा सकता है, उसके लिए क्या कुछ काम करने की जरूरत है। तो कह सकते हैं कि इसी रोड मैप को लेकर के मुख्यमंत्री ने दिल्ली दौरे से एक दिन पहले ही बैठक की थी, जिसमें तमाम विभागों के अधिकारी भी मौजूद रहे थे और उनसे भी जानकारी ली थी कि किस तरह से काम किया जा रहा है और आगे की क्या कुछ रणनीति जो है विभागों की है। तो उन तमाम खाका को तैयार किया गया था और उस खाके को लेकर के मुख्यमंत्री स्वयं आते के प्रधानमंत्री से मुलाकात करेंगे और बताएंगे कि किस तरीके से जो है उत्तराखंड राज्य को सर्वश्रेष्ठ राज्य जो है बनाया जा सकता है। तो निश्चित तौर पर कहीं न कहीं काफी अहम मुलाकात है, जिसमें राज्य के विकास को लेकर के और राज्य के भविष्य को लेकर के जो है चर्चा की जाएगी। बिल्कुल आकाश, इसके साथ ही चारधाम यात्रा में भी आमंत्रित करने के लिए मुख्यमंत्री ने नरेंद्र मोदी को आमंत्रण दिया है। तो मुख्यमंत्री ने आमंत्रण दिया है तो चारधाम यात्रा की जो तैयारी है वो कहां तक पहुंची है? बद्रीनाथ और केदारनाथ के कपाट बंद होते हैं तो उस समय कहीं ना कहीं ये कोशिश रहती है कि जब कपाट खुले तो तमाम जो श्रद्धालु हैं वो एक तरीके से दर्शन करने के लिए आते हैं। तो ऐसी यही कोशिश है कि यात्रा सुखद हो रही है, यात्रा में की तैयारियां राज्य सरकार की पूरी है। इन तमाम विषयों को लेकर के प्रधानमंत्री से भी बातचीत भी की जाएगी, किस तरीके से यात्रा को लेकर के सरकार का रोड मैप है। और साथ ही बात है कि कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री को भी आमंत्रित किया जाएगा कि वो जब कपाट एक तरीके से खुले तो तब वो जो है भगवान केदारनाथ और बद्रीनाथ के जो दर्शन है उससे करने के लिए आए। पिछले साल भी जब कपाट बंद होने से पहले जो है प्रधानमंत्री केदारनाथ और बद्रीनाथ आए थे, जहां पर उन्होंने विशेष पूजा अर्चना करने के साथ ही केदारनाथ बद्रीनाथ में मास्टर प्लान के तहत जो निर्माण कार्य है उसका शिलान्यास किया था। तो वहीं केदारनाथ में भी जो पुनर्निर्माण कार्य चल रहे हैं उसका भी प्रधानमंत्री ने निरीक्षण किया था और कई योजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया था। तो कह सकते हैं कि प्रधानमंत्री की लगाव हमेशा से उत्तराखंड से रहा है और केदारनाथ से खासतौर पर कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री का लगाव रहा। और यही है कि पुनर्निर्माण कार्य को तमाम मॉनिटरिंग जो है प्रधानमंत्री दिल्ली में भी रह करके करते हैं। तो अगर उत्तराखंड में जब वो आते हैं तो कहीं ना कहीं केदारनाथ में जाकर के तमाम स्थलीय निरीक्षण भी करते हैं। तो कह सकते हैं कि कोशिश है राज्य सरकार की और इसी को लेकर के विशेष तौर पर चारधाम की जो तैयारियां की गई हैं उससे भी प्रधानमंत्री का अवगत कराया जाएगा और कोशिश की जाएगी कि कपाट खुलने के समय जो है प्रधानमंत्री देवभूमि में आए, जहाँ पर विशेष पूजा अर्चना जो है केदारनाथ और बद्रीनाथ करें। चलिए आकाश, मुख्यमंत्री का जो दिल्ली दौरा है वो काफी महत्वपूर्ण है। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। आगे बढ़ते हैं। उत्तरकाशी में नगरपालिका कूड़ा डंपिंग के कारण चर्चाओं में बनी हुई है। कूड़े के निस्तारण में नगरपालिका फेल होती दिख रही है। वहीं जनपद की दूसरी नगरपालिका चिन्यालीसौड़ कूड़े से लाखों कमा रही है और महज 50 किलोमीटर की दूरी पर दोनों नगरपालिका के क्षेत्र में इतना बड़ा अंतर है। एक और नगरपालिका उत्तरकाशी कूड़े को डंप न करने शहर के गेट पर पहाड़ बना रही है। वहीं दूसरी ओर चिन्यालीसौड़ नगरपालिका कूड़े को खाद और अन्य प्रकार से बेचकर लाखों रुपए कमा रही है। पालिका चिन्यालीसौड़ चारधाम यात्रा की तैयारी शुरू कर दी है। इसमें हमारे 3 टाइम सफाई होगी। नगर पालिका द्वारा अस्थायी पार्किंग बना दी गई है वार्ड नंबर 4 पिपल मंडी में कृषि विज्ञान के सामने। और सफाई के साथ साथ कीटनाशक दवाओं का छिड़काव होगा। और नगर पालिका चिन्याली में सिंगल यूज प्लास्टिक पूरी तरह से बैन है। और यहाँ पे चारधाम यात्री जो आएंगे उनके लिए स्वच्छता संबंधित संदेश लगाए गए हैं। नगर पालिका द्वारा पेंटिंग बनाकर लोगों को जन जागरूक किया जा रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। लक्सर के बसेड़ी मार्ग पर स्थित आर्य समाज मंदिर में 88वां 2 दिवसीय वार्षिक उत्सव आयोजित किया गया। इस बीच कार्यक्रम में शामिल होने के लिए सांसद रमेश पोखरियाल निशंक और सामाजिक स्तर के वैदिक विद्वान भी मौके पर पहुंचे। इस दौरान कार्यक्रम के प्रमुख संचालक राहुल अग्रवाल ने कहा कि महिला सम्मान और दहेज प्रथा को लेकर जो भी कुरीतियां चुनौती बनकर सामने आई है उन्हें प्रबलता के साथ निरंतर दूर करने का प्रयास किया जा रहा है। साथ ही कहा कि आर्य समाज ने समाज को नई चेतना के साथ नई दिशा भी प्रदान की गई है। इस बीच मौके पर विराजमान महानुभावों ने आर्य समाज से जुड़े कई महत्वपूर्ण बिंदुओं का बखान किया।
वार्षिकोत्सव पिछले 2 दिन से लगातार चल रहा है और 4 दिन का यह कार्यक्रम है। 31 मार्च से शुरू हुआ था, 3 अप्रैल में पूरा होगा। आज़ादी के आंदोलन में भाग लेने से लेकर और मध्यकाल में जो बहुत सारी कुरीतियां आई, चाहे वो महिला सम्मान हो, उस समय दहेज प्रथा का बहुत रहा, उस समय सती प्रथा जैसी बहुत कुरीति रही, उसे दूर करने का प्रयास रहा हो, या समाज में अनेक जो कुरीतियां आई उन्हें दूर करके आर्य समाज ने सदैव जो है समाज को नई चेतना और नई दिशा प्रदान की है। पर्यावरण संतुलन जैसे विषय ग्लोबलाइजेशन के दौर में जिनके बारे में लोग अंधानुकरण होकर सोचते भी नहीं है, यज्ञ के माध्यम से पर्यावरण कैसे शुद्ध हो, इसका प्रचार प्रसार, वेदों का प्रचार प्रसार, कैसी हमारी जीवन पद्धति हो, कैसा हमारा दैनिक व्यवहार हो, इस तरह का आर्य समाज का कार्य, नशा उन्मूलन का कार्य जो आज समाज में बहुत फैला हुआ है, ऐसी ऐसी कुरीतियों को दूर करने के लिए आर्य समाज समय समय पर कार्यक्रम। जोशीमठ को भू धसाव आपदा से बचाने के लिए नियमित गांधी मैदान में श्री रामलीला और महायज्ञ किया जा रहा है, जिसके तीसरे दिन धनुष यज्ञ, परशुराम लक्ष्मण संवाद और सीता स्वयंवर का मंचन हुआ। मां सीता के यहां भगवान राम की भव्य बारात निकली। महिला मंडल डांडो की कोरस की बालिकाओं के प्रस्तुतिकरण की खूब सराहना की गई और विवाह में जनक के आमंत्रण पर कई देशों के राजा शामिल हुए। धूमधाम से विवाह संपन्न हुआ। रामलीला मैदान में सैकड़ों लोग पहुंचे। इस तरह के धार्मिक सांस्कृतिक आयोजन से लोगों में सामाजिक एकजुटता के साथ ही आपदा की पीड़ा से भी लोगों को राहत मिल रही है। तो गांधी मैदान में रामलीला का आयोजन हुआ। जोशीमठ को भू धसाव आपदा से बचाने के लिए नियमित गांधी मैदान में ये महायज्ञ किया जा रहा है, जिसके तीसरे दिन धनुष यज्ञ, परशुराम लक्ष्मण संवाद और सीता स्वयंवर का मंचन हुआ। मां सीता के यहां भगवान राम की भव्य बारात निकली और महिला मंडल डांडो की कोरस की बालिकाओं के प्रस्तुतिकरण की खूब सराहना की गई। विवाह में जनक के आमंत्रण पर कई देशों के राजा शामिल हुए। इसके साथ ही धूमधाम से विवाह संपन्न हुआ। रामलीला मैदान में सैकड़ों लोग पहुंच रहे हैं। इस तरह के धार्मिक सांस्कृतिक आयोजन से लोगों में सामाजिक एकजुटता के साथ ही आपदा की पीड़ा से भी लोगों को राहत मिल रही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मसूरी देहरादून मार्ग पर आईटीबीपी के पास शेरगढ़ी में उत्तराखंड परिवहन की बस अनियंत्रित होकर खाई में जा गिरी। हादसे में बस में सवार 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई और करीब 19 लोग बुरी तरह जख्मी हो गए। इसके बाद एसडीआरएफ, पुलिस और स्थानीय लोगों की मदद से घायलों को मसूरी अस्पताल पहुंचाया गया। जानकारी के अनुसार हादसे का शिकार हुई बस मसूरी से सवारियां लेकर देहरादून जा रही थी, जिसमें 40 से ज्यादा लोग सवार थे। तो वहीं पुलिस हादसे का कारण जानने में भी लगी हुई है। हकीमपुर तुर्रा गांव में रामकृष्ण मिशन हरिद्वार द्वारा निशुल्क स्वास्थ्य परीक्षण और दवा वितरण शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें 364 मरीजों का स्वास्थ्य परीक्षण किया और निशुल्क दवा वितरित की गई। इस दौरान निशुल्क स्वास्थ्य शिविर के संयोजक अरविंद कुमार सैनी ने कहा कि गरीबों और असहाय लोगों की सेवा करना एक पुण्य का काम है। ऐसे बीमार मरीज जो अपना इलाज नहीं करा पाते, उनके लिए निरंतर ग्राम स्तर पर निशुल्क स्वास्थ्य परीक्षण शिविर लगाए जाते हैं। मरीजों को निशुल्क दवा का वितरण भी किया जाता है। हमारा यही कहना है कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। जो भी बीमारी आता है तब तो इलाज करना ही है। जैसे आज 160 पेशेंट सुबह से भी हमारे डॉक्टरों ने देखा, लेकिन बीमारी को रोकने के लिए जो हमारा आहार। उधम सिंह नगर जनपद के सीमांत क्षेत्र खटीमा में एक्सीडेंटल जोन बने पहेनिया टोल टैक्स के पास सवारी से भरी मैक्स वाहन को रॉन्ग साइड से आ रही कार ने जोरदार टक्कर मार दी। हादसा इतना भीषण था कि मैक्स वाहन चालक की मौके पर ही मौत हो गई और वाहन में बैठे 11 अन्य लोग बुरी तरह घायल हो गए, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। साथ ही 4 घायलों की हालत नाजुक होने के कारण उन्हें हायर सेंटर रेफर किया गया।
उदयपुर जा रहे थे तो ये वहाँ के टोल टैक्स है, उसके थोड़ा सा आगे से और सामने से हमारा I-20 का कार आ रहा था। उसका ड्राइवर थोड़ा सा वो नींद में था, ठीक है। हम अपने लाइन से चले गए थे, वो अपने रॉन्ग साइड से चले गए। मतलब सेम स्पीड में थे, लेकिन उसने क्या किया, अपने बचाव हमारे गाड़ी में ठोक दिया कार वाले रॉन्ग साइड में आके। 9:30 बजे के आसपास हमारे पास एम्बुलेंस और 1033 की गाड़ी लेकर आई थी। बहुत सारे पेशेंट थे, उनमें से एक पेशेंट की तो डेथ हो गई है और बाकी 4 पेशेंट को रेफ़र कर दिया गया है फर्स्ट एड देने के बाद, और जितने बचे हैं बाकी सबको फर्स्ट एड हमने दिया है, सब स्टेबल हैं। राहुल गांधी का सदस्यता रद्द होने पर कांग्रेस पूरे देश में प्रदर्शन कर रही है। इसी कड़ी में चमोली नगर कांग्रेस अध्यक्ष सुनील पवार ने प्रेस वार्ता का आयोजन किया। पवार का कहना है कि राहुल गांधी की सदस्यता रद्द होना केंद्र सरकार का षड्यंत्र है। कांग्रेस कार्यकर्ता पूरे अप्रैल माह में जय भारत सत्याग्रह आंदोलन चलाकर केंद्र सरकार को जगाने का काम करेगी और लोकसभा चुनाव में डबल इंजन की सरकार को जवाब देंगे। प्रेस वार्ता में पूर्व सभासद ताजवर कनवासी, कैलाश रावत, जय नेगी समेत बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता और नेता उपस्थित रहे। पूरा तानाशाही पूर्ण रवैया है। राहुल गांधी जी की सदस्यता चली गई है और जैसे कि उनको उनके आवास को भी खाली करने का उनको नोटिस जारी किया गया है। देश के अंदर और प्रदेश के अंदर भाजपा की सरकारें केवल विपक्ष को खत्म करने का षड्यंत्र रच रही है। बेरोजगारी पर ध्यान नहीं है। इस तरह के मुद्दों को लेकर के आज जो प्रेस वार्ता बुलाई गई है और पूरे देश भर में, पूरे प्रदेश भर में, पूरे जिले में पूरा तानाशाही पूर्ण रवैया है। राहुल गांधी जी की सदस्यता चली गई है और जैसे कि उनको उनके आवास को भी खाली करने का उनको नोटिस जारी किया गया है। देश के अंदर और प्रदेश के अंदर भाजपा की सरकारें केवल विपक्ष को खत्म करने का षड्यंत्र रच रही है। बेरोजगारी पर उत्तराखंड में मौसम विभाग ने अगले 4 दिनों तक पहाड़ी इलाकों से लेकर मैदानी इलाकों तक मौसम बिगड़ने पर येलो अलर्ट जारी किया है, जिसमें भारी बारिश, ओलावृष्टि और बर्फबारी की आशंका जताई जा रही है। तो वहीं बारिश और ओलावृष्टि से किसान बेहाल है। मौसम विभाग ने अधिक ऊंचाई वाले स्थानों पर बर्फबारी का भी पूर्वानुमान लगाया है। वहीं उत्तराखंड के जो ज्यादातर इलाकों में बारिश बर्फबारी का क्रम लगातार जारी है। मौसम विभाग के निदेशक विक्रम सिंह ने बताया कि अगले 4 दिनों तक मौसम का मिजाज बदला रहेगा। ऊंची चोटियों पर हिमपात और निचले इलाकों में बारिश, ओलावृष्टि की संभावना है। मैदानी क्षेत्रों में भी हल्की बारिश हो सकती है। बारिश के कारण तापमान में कमी आ सकती है। यूथ कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष सुमित भुल्लर पहली बार लोहाघाट पहुंचे, जहां पर यूथ कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। यूथ कांग्रेस के विधानसभा अध्यक्ष चिराग फतलियार की अध्यक्षता में हुए कार्यक्रम में प्रदेश अध्यक्ष भुल्लर ने यूथ कांग्रेस के नवनियुक्त पदाधिकारियों को सम्मानित किया। भुल्लर ने यूथ कांग्रेस कार्यकर्ताओं से कहा कि 2024 का लोकसभा चुनाव नजदीक आ गया है, जिसमें कांग्रेस पार्टी को जिताने की जिम्मेदारी काफी हद तक यूथ कांग्रेस के कंधों पर है। कार्यकर्ता आपसी मतभेद भुलाकर गांव-गांव, घर-घर जाकर कांग्रेस की नीतियों को पहुंचाए। इसके सब साथियों से बातचीत करने, आज जिले भर के कार्यकर्ताओं से संवाद स्थापित करने आज लोहाघाट पहुंचना हुआ है। और वर्तमान में हमारी लड़ाई लोकतंत्र को बचाने की है, हमारी लड़ाई संविधान को बचाने की है। चुनाव को लेकर, चुनाव आएगा, चुनाव को लेकर के बात करेंगे, उसकी तैयारियां होंगी। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी की संसद सदस्यता रद्द होने के बाद उनकी मुश्किलें बढ़ती जा रही है। हरिद्वार न्यायालय में राहुल गांधी के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दर्ज हुआ है। मुकदमा दर्ज कराने वाले आरएसएस कार्यकर्ता कमल भदौरिया ने राहुल गांधी पर आरएसएस का अपमान करने का आरोप लगाया है। दरअसल राहुल गांधी ने 9 जनवरी 2023 में कुरुक्षेत्र अंबाला में एक बयान दिया था, जिसमें उन्होंने आरएसएस को 21वीं सदी का कौरव बताया था। कमल भदौरिया ने कहा कि आरएसएस एक सामाजिक संगठन है, आपदा और मुश्किल वक्त में आम जनता की मदद करती है, जिसके कारण उनकी भावनाएं आरएसएस से जुड़ी हुई है। जिला न्यायालय ने 12 अप्रैल को केस की सुनवाई निर्धारित की है।
जनवरी 2023 में एक भाषण दिया जिसमें राहुल गांधी ने बताया कि 21वीं सदी के जो कौरव हैं वो आरएसएस के कार्यकर्ता हैं, बल्कि उन्होंने अच्छी शिक्षा ग्रहण कर रखी है। उसके बावजूद भी उन्होंने आरएसएस की जो तुलना है वो कौरवों से करी। और आरएसएस एक ऐसा संगठन है कि देश में जब भी विपत्ति आई तो आरएसएस का उसमें अहम योगदान रहा। इस कृत्य को लेकर हमने जो है हरिद्वार कोर्ट में उनके खिलाफ वाद दायर किया। राहुल गांधी के खिलाफ धारा 499, 500 आईपीसी में डिफेमेशन का एक वाद दायर किया गया है। ये आरएसएस कार्यकर्ता कमल भदौरिया ने जुडिशल मजिस्ट्रेट श्री शिव सिंह की कोर्ट में दायर किया है। इन सब बातों को देखते हुए पहले हमने लीगल नोटिस भेजा राहुल गांधी को नोटिस मिल गया, लेकिन उन्होंने जवाब नहीं दिया। तो समय निकलने के बाद हमने उनके खिलाफ हरिद्वार कोर्ट में वाद दायर की। 12 अप्रैल 2023 लगी है, धारा 499, 500 आईपीसी। मसूरी में एक निजी कार्यक्रम में कांग्रेस के दिग्गज नेताओं ने भाजपा सरकार पर जमकर हमला बोला और आने वाले लोकसभा चुनाव में कांग्रेस की जीत का दावा किया। कांग्रेस के नेता एवं पूर्व मंत्री हरक सिंह रावत ने भाजपा सरकार के मंत्रियों पर निशाना साधते हुए कहा कि जो गांव के प्रधान बनने योग्य नहीं थे वो आज भाजपा सरकार में मंत्री है। साथ ही कहा कि प्रदेश में नौकरशाही पूरी तरह से हावी हो चुकी है। वहीं पत्रकारों से बातचीत के दौरान हरिद्वार संसद सीट से चुनाव लड़ने की इच्छा जाहिर की। दुर्भाग्य में छोटी बात हो जाएगी और ये हमारे प्रदेश का अपमान है, लेकिन अगर सही मायने में मैं किसी एक मंत्री के लिए नहीं कह रहा हूं, लेकिन अगर मुझको अगर चयन करना होता तो कोई ग्राम प्रधान बनाने की क्षमता नहीं है। हमारे प्रदेश का अपमान होगा क्योंकि हमारे प्रदेश की जनता ने उन लोगों को विधायक चुना और वो आज सरकार में मंत्री हैं। तो जो व्यक्ति बोल रहा हो उसके बारे में मसूरी के लोग या उत्तराखंड के लोग, बोलने वाले के बारे में लोगों की क्या धारणा है, इसका मुझे जवाब देना चाहिए। इसका जवाब तो उत्तराखंड के लोगों को देना चाहिए। तो मैंने पार्टी से कहा था कि भाई मैं या तो पार्टी के लिए काम करूंगा और भविष्य में लोकसभा चुनाव अगर पार्टी मुझे लड़ाती है तो मैं उसकी तैयारी करूंगा। लोहाघाट पहुंचे आम आदमी पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष राजेश बिष्ट ने भाजपा के 1 साल के कार्यकाल को निराशाजनक बताया। मीडिया से रूबरू होते हुए उन्होंने कहा कि भाजपा 1 साल बेमिसाल का नारा देकर खुद अपनी पीठ थपथपा रही है, लेकिन दूसरी ओर सड़कों की हालत बद से बदतर हो चुकी है। पहाड़ी क्षेत्रों की स्वास्थ्य और शिक्षा व्यवस्थाएं चरमरा गई है। उन्होंने कहा कि बिजली पानी की दरों में बढ़ोतरी कर सरकार ने प्रदेश में शराब को सस्ता कर दिया है। साथ ही कहा कि भाजपा को झूठी वाहवाही लूटना छोड़कर धरातल में जनता के लिए काम करना चाहिए। सबके सामने है। एक हम ये हमारे मुख्यमंत्री जी का जो जिला है जहां से 94% वोटों के साथ हमारे लोगों ने उन्हें जिता के आगे भेजने का काम किया, उसमें ये सड़क का हाल देखिए। 6 साल इस प्रदेश के अंदर बीजेपी सरकार को हो चुका है और आज जब हम जन सुविधाओं की बात करते हैं, चाहे हम सड़क की बात करते हैं, बिजली महंगी कर दी है, पानी महंगा कर दिया, बच्चों की शिक्षा के लिए उनके पास कोई व्यवस्था नहीं है। आज जब हम क्षेत्रों में घूमते हैं तो सड़कों का जब हाल देखते हैं तो बहुत पीड़ा होती है। हमारे लोग इन्हीं सड़कों पे रोज गुजरते हैं, कोई भी सुनवाई करने के लिए तैयार नहीं है। बहुत बड़ी पीड़ा है अपने आप। फिलहाल देवभूमि लाइव में इतना ही। आप बने रहिए IND 24 पर। नमस्कार।